यह है वार्ड नंबर 24 से पार्षद रजिंदर कौर रत्तू। रजिंदर कौर रत्तू के राजनीतिक कैरियर की बात करें तो वर्ष 1993 में वह भाजपा पार्टी से जुड़ी, जिसके बाद वह भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वार्ड नंबर 24 में इनके अधीन रेलवे कॉलोनी, चरण सिंह कॉलोनी, विकास नगर, मौली कॉम्प्लेक्स और शिवालिक एनक्लेव एनएसी का एरिया आता है। पब्लिक सब जानती है कि खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मिलाते हैं वार्ड नंबर 24 से पार्षद रजिंदर कौर रत्तू से। आइए जानते हैं इनसे इन 5 सालों में इन्होंने क्या किया है। तो सबसे पहले आप पार्षद बने हैं, इसमें इस बार पहली बार पार्षद बने थे, कैसा अनुभव रहा? पार्षद पहले बनाए हैं, काफी लोग हमारे साथ जुड़े थे, तो उन लोगों को भी इलेक्शन लड़वाते तो रहे हैं। जब हम लोग जीतने के बाद, पार्षद बनने के बाद जो हम अपने नगर निगम में गए, नगर निगम में हमें बहुत एक हिचकिचाहट सी हुई और बड़ा परेशानी हुई कि भाई काम कैसे किए जाते हैं और कैसे करवाए जाते हैं। उन कामों को करवाने के लिए बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था और सभी लोगों के में प्यार भी था, थोड़ी नोक-झोंक भी होती रहती थी और उसके बावजूद भी हम लोग सभी पार्षद मिलकर एक दूसरे के साथ बड़ी आपके वार्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा कॉलोनियां इसमें पड़ती हैं, मौली कॉम्प्लेक्स, विकास नगर, चरण सिंह कॉलोनी। सबसे ज्यादा जो समस्या आई पानी के कारण टाइफाइड, डायरिया जैसी बीमारियां होती रही, उसके कारण मौतें भी हुई। उस दौरान आपने क्या किया? जीतने के तुरंत बाद पानी की समस्या सामने आने लगी कि पानी गंदा आ रहा है और मौली जागरा में दिक्कत है और डायरिया फैल गया है, लोग मर रहे हैं, ऐसी आवाज आने लगी। लेकिन मैंने तुरंत ही उनकी आवाज़ से पहले ही हमारे जो कमिश्नर साहब थे, उन कमिश्नर साहब को मैंने अपनी तरफ से एक लेटर दिया। उस लेटर में मैंने लिखा कि मेरे एरिया में पानी गंदा आ रहा है, उसका तुरंत निवारण करा जाए। अपनी तरफ से जानकारी लेने के लिए उनसे पूछा तो वहाँ पर पता लगा कि जो छबील लगाई जाती है, उन दिनों छबील का टाइम था, छबील यानी कि जो जगह जगह एकादशी हो गई या ठंडे पानी को मीठा करके जो पिलाया जाता है, तो उसकी वजह से भी लोगों में ये बीमारी डायरिया की हो सकती है। खुले में खाना बिक रहा है, खुले में मांस मछली बिक रही है, उसकी वजह से भी हो सकती है। कुछ स्थानीय नेताओं ने उस पानी में अपनी राजनीति करी और उसके लिए हमने अपने स्वास्थ्य अधिकारियों से कैंप लगवाया और कैंप लगवाने के बाद वहाँ पर जो लोग इस तरह से परेशान थे इस बीमारी से, तो उनको निजात दिलाने के लिए हमने भरपूर कोशिश करी। लेकिन पानी अभी भी गंदा आ रहा है, लोगों की अभी भी शिकायत है कि पानी गंदा आता है, पानी नहीं आता। बिल्कुल हो सकता है पानी कहीं गंदा आता होगा, लेकिन वो कुछ कारण जो मैं अधिकारियों को बोलती हूँ गंदा आने का कारण, तो वो लोग कहते हैं कि जिस टाइम पानी नहीं होता उस टाइम पानी लेने के लिए ये लोग मोटर लगा लेते हैं। तो मोटर जो है वो रुके हुए पानी को गंदा पानी खींच लेती है, उस वजह से ये पानी गंदा आता है, ऐसा अधिकारी कहते हैं। पर मेरी नज़र में हम लोगों ने जब उस पानी को चेक करवाया तो मुझे कहीं गंदा पानी नजर नहीं आया। एक आपने पानी की टैंकी बनवाई थी विकास नगर में, 24/7 पानी आएगा लोगों के घर, लेकिन वो प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल रहा, प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो पाया। बिल्कुल वो प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल नहीं कह सकते उसको। कुछ अधिकारियों की कमी रही कि जब वो टैंकी बनी थी, उस टैंकी के साथ में ही हमें 2 ट्यूबवेल और नए लगाने चाहिए थे, ताकि वो प्रॉपर पानी ऊपर पहुंचाकर उसको भरपूर पानी देते और उस पानी की कमी को दूर करते। तो वो कमी इनकी रही है कि पानी पूरा इन्होंने ट्यूबवेल नहीं लगाए और वो ट्यूबवेल मैंने अब पास करके अब लगवाए हैं, तो पानी की कमी नहीं है, पूरा पानी पूरी जनता को मिल रहा है। उस टाइम आपने प्रयास किया था कि वो ट्यूबवेल लगे, लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े पानी की? बिल्कुल किया था और मेरा अक्सर हाउस में जब मेरी मीटिंग होती थी, जब मेरा अधिकारियों से मेल होता था, मेरी एक ही आवाज होती थी कि मेरे मौली जागरा में पानी की बड़ी समस्या है, उस समस्या को दूर किया जाए। सीवेज की समस्या को दूर करने के लिए आपने क्या किया?
सीवरेज की समस्या को दूर करने के लिए मैंने 2014 में 1,60,00,000 का एक टेंडर लगवाया था, जिसमें सीवरेज लाइन पूरे मौली जागरा की घरों से बाहर मेन पाइप डालना था, बड़ी लाइन डालनी थी। उस लाइन डालने से आज सीवरेज का मैं पूरी तरह से कहूँगी निजात हो चुकी है। लेकिन अभी भी लोग कहते हैं कि सीवरेज की काफी समस्या आती है, सीवरेज ब्लॉक रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि कहीं कोई समस्या हो, लेकिन वो प्रॉपर पूरी तरह से कनेक्शन अभी जुड़े नहीं है लाइन से, इसलिए किसी लाइन में हो सकता है, अदरवाइज सभी जगह समस्या हल हो चुकी है। एक आपके वार्ड की समस्या सबसे ज्यादा आती है कि आपने कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। जो पुराने प्रोजेक्ट थे, शॉपिंग सेंटर बना था, उसे 3 साल हो गए बने को, आप अभी तक शुरू नहीं करवा पाई हैं। वो नशेड़ियों का अड्डा बन गया, उसके लिए आपने क्या किया? देखिए, जो मेरा काम था, मैं बार बार हाउस में और प्रशासन के पास इस चीज के लिए आवाज उठाती रही हूँ कि जो 112 बूथ बने हैं, उन 112 बूथों को अलॉट किया जाए, या जिस तरह भी उसका काम करना है वो किया जाए, ताकि गरीब जनता को उसका फायदा हो सके। लेकिन शायद प्रशासन इसके लिए पूरा जिम्मेवारी नहीं निभा पाया। मैं नहीं, मेरा तो आवाज उठाना फर्ज है, काम तो उन्होंने ही करना है। मतलब आप कहते हैं कि आपने वो शॉपिंग सेंटर के ऑक्शन के लिए काफी प्रयास किए, प्रशासन की जिम्मेवार है उसके लिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। अधिकारी, प्रशासन और अधिकारी हैं जो उस काम को नहीं कर सके, क्योंकि 112 बूथों के लिए मेरे पास लेटर है हमारी तरफ से। उसकी हमने हाउस में मैंने कहा था कि उसकी जो कीमत रखी जाए वो 7 से 8 लाख हो, जो आम जनता दे सके, लेकिन वो आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचा पाए, तो वो उनकी गलती है। लेकिन थड़ा मार्केट के लिए कहते हैं कि आपने सीरियसली कोई वो नहीं किए कार्य, अपनी तरफ से कोई आवाज नहीं उठाई उसके लिए। नहीं, आप देख सकते हैं, मैं कुछ लेटर मेरे पास पड़े हैं, और जो मैंने हर जगह जाकर लेटर दिए हैं, ऊपर अधिकारियों को भी लेटर दिए हैं, और बराबर मैं धरने पर भी बैठी थी उस दिन और आगे भी। तो वो उन लोगों की ऐसी राजनीति थी, उस राजनीति में उन्होंने कामयाब हुए हैं वो। आपके वार्ड में सफाई की बात करें तो सबसे बुरा हाल है। सफाई में मैं अक्सर उन लोगों को जाकर सफाई की व्यवस्था को सुधारने के लिए कहती थी और करवाती थी भी, और वहां पर जाकर अक्सर सुबह जाकर भी मैंने कई जगह देखा है। पहले से जो आज से 5 साल पहले की मौली जागरा की हालात थी, उस हालातों को देखते हुए आज वहाँ लोग कहते हैं कि यहाँ पर मौली जागरा में एक भगवान जैसा काम हो रहा है। क्योंकि ये मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ये जनता ही कहे तो बेहतर है। वार्ड फंड के लिए 2 करोड़ रुपए मिलते हैं 5 सालों में, वो वार्ड फंड आपने कहाँ लगाया, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए? वार्ड फंड में मैंने 22 लाख रुपया NSE में ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए दिए हैं, और अपने 2 पानी के टैंकर, जब हमारा पानी गंदा आ रहा था तो लोगों में बड़ी डिमांड थी, कहने लगे ये लोहे का टैंकर है इसलिए पानी गंदा आता है। वो वार्ड फंड से मैंने 2 टैंकर स्टील के लिए हैं, और उसको मैंने अभी अम्बेडकर जयंती पे हरी झंडी दिखाई थी। और मैंने इंडिकेटर, जो बार बार लोगों की डिमांड थी कि मैडम जब हमें कहीं जाते हैं, और पुलिस की डिमांड थी कि हम जब कहीं किसी मकान नंबर को देखने जाते तो हमें नंबर नहीं मिलता, उसके लिए मैंने एक साइन बोर्ड लगवाए कि ताकि आम जनता को एक दूसरे का घर का नंबर जल्दी मिल सके। कोई ऐसा प्रोजेक्ट मानते हैं आपने कि ये प्रोजेक्ट मैंने किया जो मेरे रहते हुआ, इससे पब्लिक को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है आपकी बार की? मेरे एरिया में सभी लोगों की, मेरे मौली जागरा निवासियों की आस्था थी एक छठ पूजा में, बड़ी उनकी श्रद्धा थी, और वो मैंने बड़े जद्दोजहद से उस छठ पूजा के लिए, आज वह छठ पूजा की जगह बनाई जा रही है, और उस छठ पूजा के लिए मैंने बड़ी कोशिश करी कि ये काम जल्दी हो जाए मेरे टर्म में। तो उस काम को मैंने अभी पिछले महीने लेटर देकर, और अब वो काम हो रहा है, ताकि कई लोगों ने उस कार्य में लात अड़ाई कि ये नहीं होना चाहिए, ये छठ पूजा जगह बनने से तो जगह जगह खड्डे पड़ जाएंगे, लेकिन किसी की आस्था से खेलना नहीं चाहिए। मैं धर्म और राजनीति को अलग रखती हूँ, मैं धर्म को मानती हूँ, और श्रद्धा के लिए मैंने आस्था के लिए छठ पूजा का पूरा कोशिश करके उसकी तैयारी करवा रही हूँ। एक आपके वार्ड के लोगों की शिकायत है कि मैम मिलते नहीं है, कोई साइन करवाना हो, कहीं जाना हो तो मैम आते नहीं, क्योंकि मैम अदर वार्ड में रहते हैं, तो ये कितनी सच्चाई?
नहीं, बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है कि मेरा वहाँ जाना अक्सर, ऐसा नहीं कह सकती मैं जाती नहीं हूँ या कभी नहीं मिलती, मेरा टाइम नहीं है मेरा, क्योंकि जैसे कभी प्रोजेक्ट के लिए जाना होता है, कोई काम पास कराने के लिए जाना होता है, मीटिंग होती है, इसलिए मेरा टाइम नहीं है। बाकी मैं जाती जरूर हूँ और एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के मैं जाती जरूर हूँ। आप बात है कि अनिल दुबे के रहते हुए गुड्डा राज हुआ, आपने फर्जी साइन का भी उन पर केस किया, जिसकी कंप्लेंट आपने शिकायत दी थी। बिल्कुल, मैंने कंप्लेंट साइन करी थी, कंप्लेंट दी थी और वो कंप्लेंट ये इधर उधर कहीं डाल दी गई है, और वो कंप्लेंट भी मैं अगर ना देती, लेकिन मैंने वो कंप्लेंट अपने फायदे के लिए दी है, क्योंकि ऐसे आदमी जो कि आज ऐसा बैठकर कर रहे हैं, वो कल को कुछ और भी मेरे नाम से कर सकते हैं। तो मैं एक महिला होने के नाते मुझे ये अपने आप को सेव करना बहुत जरूरी था। अनिल दुबे के साथ आपके काफी मतभेद रहे हैं, वो भाजपा पार्षद थे, उन्होंने आपको जितवाया था और स्वार्थ से जितवा के भेजा था, लेकिन आपने उन्हीं के साथ लड़ाई कर ली, कई चीजों में आपके काफी मतभेद रहे उनके साथ। ऐसा था कि अनिल दुबे इतने पावरफुल वाला कोई ऐसा लीडर नहीं था जो मेरे को जिताता, क्योंकि उसको भारतीय जनता पार्टी में ले जाने वाले हम ही लोग थे कि चलो गरीबों की हेल्प करेगा और गरीबों की मदद करेगा, मेहनत करेगा। लेकिन टिकट दिलाने के बाद, जीतने के बाद उसने जो कार्य किए, उन कार्यों से रोज शिकायतें मिलती थी घर पर आकर। तो उस कार्यों को देखते हुए आज मैं जब जीती, इलेक्शन जब मेरा हुआ, तो वो 56 में गया था और वो इतना पावर वाला बंदा था, तो वो खुद क्यों नहीं 56 सेक्टर से जीत गया, जो मुझे जिता रहा है। उसका जो रोना वहां पर था आकर, वो यही था कि मैं यहाँ से जीत जाऊं, अगर वहां से तो मैं हार रहा हूं, अगर यहाँ से नहीं जीता तो यहाँ के लोग मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे। इसलिए वो वहां आकर आंसू बहाता था, और उसका जो केस चल रहा था, चेक के कुछ केस थे, उन केस को अटेंड करने के लिए वो मौली जागर आता था, वरना वो वहां पर नहीं आया, 2 बार आया। मैं उसके घर में बैठकर इलेक्शन लड़ी, ये जरूरी है, क्योंकि सच्चाई जो सच्चाई है। लड़ने का कारण यही था कि मेरी भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हूँ। वहां पर लोगों की बड़ी शिकायत रहती थी, मैडम आप आ जाओ, लेकिन ये दोबारा ये बंदा यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए इसने बहुत कुछ नुकसान किया है, ऐसी लोगों की शिकायत थी। अभी भी आपको लगता है कि 5 सालों में कोई ऐसा प्रोजेक्ट रह गया जो आपके दिल के करीब था, आप करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए? 5 सालों में मेरा प्रोजेक्ट जो ये था कि भाई मैं 112 बूथ अलाट करा सकूं, यही मेरी एक ज्यादा ख्वाहिश थी। और एक मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ पे कुछ 50 बिस्तरों का हॉस्पिटल बनवा सकूं। तो वो जो ये चीज रह गई है, तो देखेंगे कैसा होता है। इस बार लड़ेंगे आप चुनाव? बिल्कुल लड़ेंगे, पार्टी अगर हमें इस योग्य समझेगी तो जरूर लड़ेंगे। अभी डिसाइड किया आपने कौन से वार्ड से लड़ेंगे, क्योंकि महिला काफी रिजर्व हुए हैं इस बार वार्ड? नहीं, महिला रिजर्व होने से कोई बात नहीं है, मैं सक्षम हूँ हर चीज में आगे रहने के लिए, तो मैं वहीं मौली जागरा से ही बिल्कुल तैयारी करूंगी, क्योंकि मेरे जनता की डिमांड है और कुछ काम वहाँ अधूरे रह गए हैं, और जो वहाँ पे समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए मैं वहाँ से तैयारी, मेरी वहाँ से दावेदारी है। बाकी पार्टी का जो आदेश होगा उसे मानूंगी। ये थे वार्ड नंबर 24 से पार्षद राजेंद्र कौर रत्तू, जिन्होंने अपने वार्ड से संबंधित समस्याएं बताई, उनकी बात बताई कि उन्होंने इन 5 वर्षों में क्या किया। सफाई, सीवरेज और पानी की समस्या इनके वार्ड में सबसे ज्यादा देखी गई है। इसको लेकर इन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत प्रयास किए हैं और उस पर लगातार काम किए हैं। अब ये कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ, ये तय आपको करना है। कैमरामैन बलजीत के साथ भगवत सिंह, फास्ट वे न्यूज, चंडीगढ़।